स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा था और इससे चिंता हो रही थी कि क्या जीएसटी फेल तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी के कलेक्शन में लगातार इजाफा हुआ है, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। सरकार कई बार कहती है कि जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है उसके पीछे का कई कारण है, जिसमें एक बड़ा कारण है कि जो फेक जीएसटी इनवॉइसेस होते हैं उसको सरकार रोकने में कामयाब हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी बड़े स्तर पर जीएसटी की चोरी की जाती है और कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बिना जीएसटी ऑफिसर इन्वॉल्व हुए ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के प्रकार एक बड़ा एग्जांपल सामने आया है दिल्ली में आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट जीएसटी हाइस्ट, जीएसटी की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। आप देख सकते हो खबर, जीएसटी फ्रॉड वर्थ ₹54 करोड़ अनवील्ड इन दिल्ली। टैक्स ऑफिसर शामिल है इसके अंदर, लॉयर्स शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे और ये पूरा कैसे किया गया और साथ ही साथ इस समय जीएसटी की पोजीशन क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्टडी IQ की सबसे बड़ी सेल आती है। मतलब पूरे साल भर में ये एक ऐसा मौका होता है जब आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। स्पेशली ये जो यूपीएससी का प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, इसको अगर आप एडमिशन लेते हैं 15 अगस्त तक तो आपको इसमें देखिए कई सारे फायदे हैं। एक तो यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स 2025 का क्रैक हो जाता है तो जो आप फीस यहां पर पे कर रहे हो वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बैच लेते ही आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसमें 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है दिल्ली सरकार के अंदर, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया गया है और बताया गया है कि यहां पर एक खुद जीएसटी ऑफिसर शामिल था, साथ ही साथ एक ट्रायो ऑफ लॉयर्स, मतलब 3 लॉयर्स इसके अंदर शामिल हैं और साथ ही साथ कई सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और जिसके तहत 54 करोड़ रुपीस का जो जीएसटी है वो एक तरह से आप कह सकते हो चूना लगाया गया है। मतलब कि ये 54 करोड़ रुपीस इन लोगों ने मिलकर सरकार से अपने पास ले लिया है, ये पूरा धोखाधड़ी करके। अब इसमें कौन कौन कैसे लोग इन्वॉल्व हैं मैं पहले आपको वो बताता हूं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहां पर 3 लॉयर्स, 2 ट्रांसपोर्टर्स और एक कंपनी का मालिक, वो इस पूरे प्लॉट में शामिल थे, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, 500 फेक कंपनीज बनाए। जी हां, 500 फेक कंपनीज बनाए और उन कंपनीज के माध्यम से करीब 718 करोड़ रुपए का इनवॉइस जनरेट किया, मतलब बिल जनरेट किया, ताकि वो यहां पर जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकें। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा जो जीएसटी है वो अल्टीमेटली कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, कस्टमर पे करता है। जो भी आप सामान खरीदते हो बाजार में जाकर तो वो आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना होता है, चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% जो भी हो। लेकिन उसके पीछे क्या है आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनीज होते हैं। मान लो कंपनी ABCD, बहुत सारे कंपनीज हैं। मान लीजिए आपने डी से खरीदा, ये रिटेलर है, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए B और C, ये B2B होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए C ने कोई सामान B से खरीदा, ठीक है, उसके लिए C को यहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक्चुअली जीएसटी सबको पे करना होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो कस्टमर वाला जीएसटी होता है वही सरकार के पास जाता है। लेकिन बीच वाला में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए C ने अगर 1000 रुपए जीएसटी पे किया B को, तो यहां पर C जब ये सामान D को बेचेगा तो ये C क्या करेगा, 1000 रुपए का जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकता है सरकार से कि मैंने यहां पर ये जो 1000 रुपए पे किया था B को, तो एक तरह से वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सामान है मैं अपने पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं, ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है, अल्टीमेटली कस्टमर इसके लिए पे करेगा। तो यहां पर क्या होता है, इसी में कई लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर बहुत सारे कंपनीज बना देते हैं और सरकार को फंसा देते हैं कि देखो मैंने इससे सामान लिया, उसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, और ऐसे करते करते सरकार को भी समझ नहीं आता और कई बार वो लोग पकड़ नहीं पाते और इसी का फायदा ये लोग उठा लेते हैं और यहां पर जीएसटी रिफंड क्लेम कर देते हैं। मतलब ये कंपनीज, ये जो 500
कंपनीज इन्होंने बनाया है ये फेक कंपनीज है, इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन यहां पर जानबूझकर इनवॉइस जनरेट किया जाता है। बड़े बड़े आप देखिए 718 करोड़ का इनवॉइस जनरेट किया गया और इसके माध्यम से इन्होंने 54 करोड़ रुपीस का रिफंड ले लिया सरकार से बेमतलब का। मतलब ये 54 करोड़ रुपए इनको रिफंड नहीं मिलने थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया। और ये जो कंपनीज हैं ये इन्होंने दिखाया कि ये मेडिकल गुड्स के अंदर ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मैं आपको बोल रहा था एक जीएसटी ऑफिसर शामिल है, वो कौन है? ये एक महिला है, बबीता शर्मा, जीएसटी ऑफिसर। इनके साथ मिलकर ये पूरा प्लान जो है वो रचा गया और इसमें एक बहुत बड़ा की रोल है बबीता शर्मा का। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर कोई जेन्युइन जीएसटी ऑफिसर होगा तो उसकी प्रॉपर जांच करेगा। अगर मान लीजिए अगर मैं भी यहाँ पर 10,000 रुपये भी क्लेम करता हूँ, रिफंड क्लेम करता हूँ, तो प्रॉपर देखा जाता है कि क्या एक्चुअल में जो गुड्स है उसकी ट्रेडिंग हुई है कि नहीं, बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअल में गुड्स की हुई है कि नहीं, उसकी जांच होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार आंख बंद करके आपको ये 10,000 पे कर देगी। लेकिन क्योंकि इन लोगों के खुद के जीएसटी ऑफिसर इसके अंदर शामिल थे, बबीता शर्मा शामिल थी, तो उन्होंने लगातार रिफंड को प्रोसेस कर दिया जल्दी जल्दी। और यहां पर यही हुआ है, आप देख सकते हो कि बबीता शर्मा के माध्यम से इन्होंने 96 फेक फॉर्म्स और साथ ही साथ 400 रिफंड यहां पर दिया है। करीब उसका वैल्यू है 35 करोड़ का 2021 से 2022 के बीच में। पहले साल में सिर्फ 7 लाख का रिफंड प्रोसेस किया गया था, लेकिन अगले साल में पूरा लगभग आप समझ लीजिए 35 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए गए, मतलब इन लोगों को दे दिए गए। और इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं यहां पर ये सारा रिफंड इसी बबीता शर्मा जो जीएसटी ऑफिसर हैं उनके द्वारा अप्रूव किया गया था विद इन 3 डेज। मतलब इतना जल्दी तो आता ही नहीं है। मतलब आप समझिए अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई किए तो उसमें भी थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, लेकिन इन लोगों को 3 दिन में प्रोसेस कर दिया गया। अब देखिए एक और चीज हुआ था 2021 में, यहां पर हुआ क्या, जो बबीता शर्मा, और यहीं से ये पकड़ाती हैं, 2021 में बबीता शर्मा को दिल्ली में ही, अब दिल्ली में भी क्या है कई सारे जुरिस्डिक्शन है, जैसे मान लीजिए वहां पर वार्ड बने हुए हैं, ये दिल्ली है पूरा। अब 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड, इस तरह से कई सारे वार्ड हैं और उनका खुद का टेरिटरी होता है कि वहां पर वो जो ऑफिसर है उनका वहीं पर ये चीज लागू होगा। तो बबीता शर्मा को क्या किया गया था 2021 में, वार्ड नंबर 22 में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब ये जो फेक फॉर्म्स बने थे, अब उनको लगा कि अब इनका रिफंड कैसे प्रोसेस होगा, तो इन कंपनीज में से, फेक कंपनीज में से 50 कंपनीज ने माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया फ्रॉम वार्ड नंबर 6 टू वार्ड नंबर 22। और आप देखिए इतने छोटे से पीरियड में जो पूरा का पूरा फॉर्म है, करीब 50 के आसपास कंपनीज का माइग्रेशन यहां पर ओके भी कर दिया गया। अब यहीं पर सब कुछ पकड़ा जाता है, क्योंकि आप समझिए अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि वार्ड नंबर 6 से करीब 50 कंपनीज ने वार्ड नंबर 22 में ये माइग्रेट कर लिए। कुछ तो हुआ होगा झोल, और इसी की वजह से जो जीएसटी विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको कहीं ना कहीं इसकी भनक लगी कि हो क्या रहा है, इतनी सारी फर्म अचानक से दूसरी जगह कैसे अपने आप को माइग्रेट कर सकती हैं। और उसके बाद जो केस है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाता है और तब जब इसकी पड़ताल होती है पता चलता है कि खुद जो जीएसटी ऑफिसर है उनके डिपार्टमेंट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। यहां पर ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कैसे है मैं आपको बताता हूं। आपको पहले मैंने आपको बता ही दिया कि करीब 718 करोड़ का जो फेक इनवॉइस है वो जनरेट किया गया ऑन पेपर, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, और इसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारा रिफंड लेना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं करीब 15 ऐसे फॉर्म थे जिनका ना तो कोई आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ था, ना कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय मैंडेटरी है। ये मैंने खुद कराया यहां पर कि यहाँ पर मेरा भी जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन निकला तो जो ऑफिसर हैं वो आकर चेक करते हैं कि हाँ प्रॉपर काम है कि नहीं। अगर मान लो मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई प्रॉपर बिजनेस है कि नहीं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं, तो ये सब कुछ जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 53 फॉर्म्स में से यहाँ पर जो बबीता शर्मा ने लगभग 48 का जो माइग्रेट किया था यहाँ पर, उसमें से 12 करोड़ का रिफंड किया। मतलब इस 48 कंपनीज में से 12 करोड़ को इनको रिफंड मिल गया, तो ये भी इनको फायदा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं जहां जहां पर ये कंपनी सेटअप की गई थी, उन्होंने भी अपना नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो एनओसी कहते हैं ना प्रॉपर्टी ओनर्स का, तो वो भी एक्चुअली 2022 में ही, मतलब कि 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ही ये प्रिपेयर किया गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी ऑफिसर है उनका ट्रांसफर हुआ था 26 जुलाई 2021 को। और इसके अंदर जो 3 लॉयर्स इन्वॉल्व हैं इन सभी के नाम आप देख पाओगे, रजत, मुकेश और नरेंद्र साइनी, और उनके फैमिली मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। और जो भी जीएसटी रिफंड आता था वो इन्हीं के अकाउंट में या फिर इनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में आता था। करीब 1000 बैंक अकाउंट्स इन्होंने यहाँ पर खाता खुलवा रखा था अपने कंपनी से रिलेट करते हुए। लेकिन वही है ना कि यहाँ पर चीटिंग के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है। अब इन्होंने गलती क्या कर दी कि
एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से करीब 23 कंपनीज को जोड़ दिया था। तो इससे डाउट तो होगा कि ऐसा क्या है कि 23 कंपनी का एक ही ईमेल आईडी और जो है आपका नंबर है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ही पैन नंबर और ईमेल आईडी से इन्होंने बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा रखे थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स हुए थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उनको पता चला और कहीं ना कहीं इसके बारे में जब तलाशी ली गई, ये लोग जब गए वहाँ पर चेक करने, तो एक्चुअल में जो कंपनीज हैं वो फेक पाई गई थी और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व थे। ये सारी चीज़ें कर ये एक बहुत बड़ा जो जीएसटी हाइस्ट है, आप कह सकते हैं चोरी है, वो यहाँ पर कराई गई है। खैर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सरकार ने एक लॉन्च किया था ऑल इंडिया ड्राइव, ताकि जो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको हटाया जा सके। और इस साल दोबारा यहाँ पर 16 अगस्त से ये पूरा ड्राइव स्टार्ट हो रहा है। ये 2 महीने का ड्राइव होगा। इसमें जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो जगह जगह जाकर चेक करेंगे कि जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया है क्या एक्चुअल में वहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई गलत तरीके से तो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो जीएसटी है सरकार का वो बढ़ सके, टैक्स कलेक्शन यहाँ पर सही तरीके से हो सके। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट नंबर आया था यहाँ पर अगस्त महीने में जो नंबर दिया गया कि सरकार ने जुलाई में कितना कलेक्शन किया है, तो वो आया है आपका 1.5 लाख करोड़। खैर यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कैसे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। स्पेशली जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का, इसमें रिकॉर्ड 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है। और 2020-21 में आप देख सकते हो यहाँ पर जब कोरोना का समय था तो बहुत कम कलेक्शन हुआ था, आधा 11 लाख करोड़ के आसपास का। इनफैक्ट अगर आप मंथली कलेक्शन भी देखोगे जीएसटी कलेक्शन 2020-21 में ये हार्डली 1 लाख करोड़ से भी कम था, नीचे था, जो कि धीरे धीरे बढ़ के आज के डेट में 1.6 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का भी यही कहना है कि अब हर महीने कम से कम आपको 1.6 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यही पूरा वीडियो था और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो परपेचुअल बॉन्ड के बारे में? यहाँ पर आपको बताना है कि परपेचुअल बॉन्ड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।